ट्रम्प साहब लेटेस्ट क्या कह रहे हैं। ट्रम्प से पूछा गया कि साहब ये आपकी डील कब हो रही है। ट्रम्प ने बोला बस थर्सडे है और ये संडे तक डील हो जाएगी हमारी। वीकेंड के दौरान या बिफोर वीकेंड हम ईरान के साथ डील साइन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कुवैत में कितना बड़ा कांड हुआ। आप जानते हैं कि बहरीन में कितना बड़ा कांड हुआ। आप जानते हैं कि सबकी प्रतिक्रिया क्या है उसको लेके। पर ये सब जो पूरे पूरे बड़े बड़े कांड हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प ये कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ऑल नॉर्मल एंड आवर डील इज ऑन द ट्रैक और डील हो रही है, वी आर नेगोशिएटिंग विद ईरान। ईरान का अगेन परस्पर स्वर आ रहा है कि भाई साहब हमारी कोई डील नहीं हो रही, देयर इज नथिंग व्हिच इज हैपनिंग विद अमेरिका। और मुल्ला नईम कसीम तो आज बहुत वाज फ्यूमिंग, क्योंकि उसका जो गेम प्लान था और जो अमेरिकन का गेम प्लान था वो बिल्कुल विपरीत पड़ गया। अब ट्रम्प से एक बात अजीब सी पूछी, जरा साहब ये जो आप डील कह रहे हो कि ये हो रही है वीकेंड में, तो इसके जितने भी पैरामीटर्स है, जितने स्टिकिंग पॉइंट्स है वो तो खत्म हो गए होंगे। लास्ट टाइम आपने कहा था कि भाई वो पाकिस्तान ने डील नहीं करवाई, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वाला पार्ट कवर नहीं किया, तो आपकी बार न्यूक्लियर डस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट वो क्लियर हो गया होगा। हार्मोस, ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स और प्रॉक्सीज को लेके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ट्रम्प ने उस बात को गोल कर दिया। और फिर किसी ने ये भी छेड़ दिया, बोला साहब ये सीज फायर जो आप कहते हो ट्रम्प साहब, आखिरकार ये सीज फायर की डेफिनेशन क्या, हमें भी बताइए थोड़ा सा। तो अब आप जानते हैं कि ट्रम्प का सीज फायर फेल हो चुका है। अब ये चीज है कि अगर मेरा प्रोसेस फेल हो गया, व्हाट डू आई डू? आई कैन नॉट गो एंड चेंज द प्रोसेस, लेट मी चेंज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। तो ट्रम्प ने वही बोल दिया, बोला सीज फायर का मतलब कुछ क्षेत्रों में दुनिया में ऐसा होता है कि जहाँ कम लोग मरे, जहाँ कम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसे हम सीज फायर कहते हैं। यानी कि जो मैं आपको कह रहा था कि अगर आप इसराइल के साथ सीज फायर करोगे तो आपके 100 लोग मारेगा, सॉरी 10 लोग मारेगा, नहीं करोगे तो 100 मारेगा। पर सीज फायर में भी इसराइल 10 लोग मारना नहीं रुकता। तो ट्रंप ने आज मेरी डेफिनेशन लगता मान ली, कह रहा दुनिया में कुछ क्षेत्र और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां सीज फायर का मतलब है कम लोग मरते हैं, जहां सीज फायर का मतलब है उतने लोग नहीं मरते, पर लोग मरेंगे और युद्ध जारी रहेगा, एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, वो हम सीज फायर कहते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर को हम सीज फायर कहते हैं, ये ट्रंप का मानना है। हम बड़ा इंप्रेस हुए जान के, आखिरकार हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और डेफिनेशन कोई तो माना। अब उनसे सवाल हुआ कि साहब अगर ये आप वीकेंड तक, इस वीकेंड तक, वैसे तो आपकी डील हो जाएगी, पर अगर क्या हुआ कि अगर इस वीकेंड तक फिर डील नहीं हुई, तो तब आप इसका क्या करेंगे? व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी गोइंग टू बी? तो क्या आप अटैक कर देंगे? तो ट्रम्प ने कहा नहीं नहीं, अटैक नहीं करेंगे। मतलब आपने बोला इस वीकेंड तक होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या, आर यू गोइंग टू अटैक ईरान? कह रहा नहीं नहीं, अगर हमें कुछ वीकेंड, कुछ हफ्ते और रुकना पड़े, हम रुकेंगे। तो पूछा गया वो आप क्यों रुकेंगे? बोला क्योंकि ना मैं आजकल लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर मेरे कुछ हफ्ते रुकने से कुछ जानें बच जाती है तो अमेरिका बड़ा उदारवादी है, बस हमने कुछ मिलियन लोग मारे हैं, हम बड़े उदारवादी हैं, हम रुकेंगे। लोगों की जान बचाने के लिए हम कुछ हफ्ते और रुकने को तैयार हैं। और याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि सीज फायर दिनों नहीं, घंटों नहीं, हफ्तों दूर है। तो मेरी जो हफ्तों दूर वाली बात थी वो अब ट्रंप ने मुंह से बोली है कि हम रुकने को तैयार है, जबकि सूत्रों के माध्यम से, काफी मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से भी जो खबरें आ रही है, काफी लोग का ये मानना है कि ट्रंप इज रियली सिक एंड टायर्ड विद व्हाट इज हैपनिंग। ट्रंप ने अपने कमांडर से बात की है, बोला कि जो ईरान हरकतें कर रहा है, क्योंकि ईरान का प्लान डिसैलिनेशन प्लांट्स भी, मैं आपको आज बता दूं, दे हैव अ प्लान और स्ट्राइकिंग डाउन डिसैलिनेशन प्लांट्स, कि भाई अगर ईरान के किसी भी अटैक में अमेरिका का सिपाही मारा गया, दैट विल बी द ग्रीन लाइट टू गो एंड अटैक दम, फुली डिस्ट्रॉय दम, कंप्लीटली डिसमेंटल दम। ये आपका पूरा अटैक का होगा आपके पास, अगर कहीं भी कोई अमेरिका का सिपाही मारा गया। दैट इज द लक्ष्मण रेखा। अगर ये लक्ष्मण रेखा पार हो जाती, अमेरिकन फोर्सेस, जनरल डाइन क्रेन, यू आर ऑथराइज्ड टू डू व्हाट यू हैव टू डू, नोबडी विल स्टॉप यू। ये आप जानते होंगे, ठीक है जी। तो ये ट्रंप कह रहा कुछ, कर रहा कुछ, क्योंकि ट्रंप की भी जो दायरे की सीमा वो जा रही है और ईरान का रेटोरिक बढ़ रहा है। अभी ईरान ने कहा कि सीज फायर तो दूर की बात है,
अगर ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर ईरान से डील करनी है तो ईरान और इसके प्रॉक्सियों के साथ मिलके भी डील करनी पड़ेगी। तो केवल ईरान से डील करके बात नहीं बनने वाली। इफ यू वांट टू कट अ डील विद अस, यू हैव टू कट अ डील विद हिजबुल्लाह, यू हैव टू कट डील विद हौतीस, यू हैव टू कट डील विद ऑल आवर मेजर प्रॉक्सीज। ये नहीं कि आपने हमारे साथ सीज फायर कर लिया और हौतियों को मार रहे हो, हमारे साथ सीज फायर कर लिया आपने हिजबुल्लाह को मार रहे हो, फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। डील होगी, पूरी होगी, वरना नहीं होगी। उसमें अराची का स्टेटमेंट आता है। अराची कहता है कि ईरान कैन फाइट टिल इटर्निटी, हम रहती दुनिया तक लड़ सकते हैं, बस हम युद्ध नहीं चाहते इसलिए हम नहीं लड़ रहे। तो बट अगर ईरान के साथ डील करनी है अमेरिका, तो पूरी डील करनी है, आधी डील नहीं करनी। और हाँ, हमारे जो पैसा है वो तुरंत रिलीज करना पड़ेगा भाई, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यू हैव टू रिलीज आवर मनी नाउ इफ यू वांट एनी डील विद अमेरिका, विद ईरान। तो दो शर्तें जो अराची रख रहा है, कह रहा है कि या तो पूरी डील होगी, या इनकी सब प्रॉक्सी वॉक्सी जितने सबके साथ डील होगी, या नहीं होगी। और जो हमारा पैसा अभी आपको रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी हम ऐसी तैसी कर लेंगे। ये अराची का स्टेटमेंट है। तो अब ये वीकेंड सच है, वीकेंड सच है, और ये लक्ष्मण रेखा वाली सच है, और ईरान की नई कंडीशंस डील को। और जैसे अभी उन्होंने फिर रिट्रेट कहा है कि अगर जब तक लेबनान स्टेबलाइज नहीं होगा, जब तक लेबनान में शांति नहीं आएगी, तब तक किसी भी डील की अपेक्षा अमेरिका हमसे ना करे। तो अमेरिकनों को एक और झटका लगा है। वैसे झटका लगना भी रहना चाहिए, क्योंकि भाई जहाद ऐसे तो खत्म होता नहीं। अगर जहाद के साथ डील हो के खत्म होता तो फिर बात क्या थी। जहाज या तो जजिया मांगता है या एलिमिनेशन मांगता है, नहीं डिसाइड करना पड़ेगा करना क्या। या तो आप जजिया दो इनको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पैसे लगाने दो, या फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब मार्को रूबियो, जिनको मैं सेकंड अध्याय पे आते हैं, मार्को रूबियो जिनको मैं बड़ा एक सभ्य व्यक्ति मानता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। तो उनसे पूछा, रूबियो साहब ये जो डील वील की बात चल रही है, तो डील कब होगी, कैसे होगी, आप क्या मानते हो कि डील के लिए क्या करना पड़ेगा। रूबियो ने बड़े अच्छे कुछ पॉइंट बोले। रूबियो कहते हैं कि भाई देखो, डील के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को इन्हें खाली करना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को इन्हें वकेट करना पड़ेगा। जब तक इनका कोई भी कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे है, तब तक डील हो ही नहीं सकती। डील का होना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी तरह की डील अमेरिका करने के में सक्षम ही नहीं है। दूसरी बात, आपका जो न्यूक्लियर हिसाब किताब है, जो भी न्यूक्लियर डस्ट है, वो अमेरिका को आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी। केवल अमेरिका को हैंड ओवर करनी पड़ेगी, किसी थर्ड पार्टी को लेके हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है जी, ये उन्होंने कहा कि ये हमारी कंडीशन है। पर साथ में रूबियो ने एक जबरदस्त वार्निंग भी दी है। अब ये रूबियो की वार्निंग है, कंडीशन मैंने आपको बता दी, ईरान की भी कंडीशन बता दी, अब रूबियो ने वार्निंग कह दी। जरा इस पर बात करें। मार्को रूबियो कहते हैं कि भाई ईरान तो आप छोड़ो, ये जंग कंट्रोल में जा रही है, बट जो जंग एस्केलेट हो सकती है, या जो जंग एस्केलेट होगी, वो है रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट। और अकॉर्डिंग टू मार्को रूबियो, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी इस मोड पे है, ये कितना ही एस्केलेट हो सकता, अनइमेजिनेबल एस्केलेशन पे जा सकता है। क्योंकि कल जो सेंट पीटर्सबर्ग पे पुतिन पे हमला हुआ, जो ज़ेलेंस्की ने करने की कोशिश की, वो बेसिकली पुतिन के असैसिनेशन का अटेम्प्ट है, जो मैंने आपको कहा था। और पुतिन पर्सनल असैसिनेशन को लेकर बड़ा संवेदनशील है। लास्ट टाइम भी एक बार उसके घर पे अटैक करने की कोशिश की थी, पुतिन बच गए। तो अब की बार भी अटैक करने की कोशिश की। तो मैंने कहा था रशिया बड़ा रिटेलिएट करेगा। रशिया ने पहले ही कहा था मैं ओर्शनिक वगैरह अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, सम्राट, पोसाइडन एंड ऑल दैट, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन, बट पुश कम्स टू शव वी कैन ऑलवेज यूज। और रशिया ने बेलारूस में न्यूक्लियर कैपेबल एक्सरसाइज या न्यूक्लियर वेपन्स के साथ भी एक डिप्लॉयमेंट वाली एक एक्सरसाइज की थी। अब मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि ज़ेलेंस्की की कई सारे तरकीबें, कई सारे प्लान फेल हुए, एंड देन ही ट्राइड टू एलिमिनेट पुतिन। और उसके बाद वहीं ज़ेलेंस्की नहीं रुका, आज सेंट पीटर्सबर्ग में जो रिफाइनरी है, एक रशिया की बड़ी ऑयल रिफाइनरी, उस पर अटैक किया। अभी थोड़ी देर पहले जो इनका एक एम्यूनिशन डंप है, जो रशिया ने यूक्रेन के इससे ऑक्युपाई करी, उस पे अटैक कर लिया। ये तो खैर मानने की बात है, यूक्रेन ने कोई तो ड्रोन बनाया है जो थोड़ा एडवांस्ड है, एआई है, हीट सेंसर से, जो भी है, इट इज़ एडवांस ड्रोन। ये काफ़ी कुछ मिसाइल शील्ड्स को, डिफेंस शील्ड्स को तोड़ के निकल जाता है। जबकि रशियंस ने कहा हमने 700
64 ड्रोन कल की रात इंटरसेप्ट किए, पर भी कुछ ड्रोन निकल गए, वो अपना हथियार, वो अपना मार्ग पे गए। अब जो मैं आपको कह रहा था, ये ज़ेलेंस्की दुनिया को एक न्यूक्लियर युद्ध की तरफ ले जाएगा और ये ज़ेलेंस्की दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। और अब की बार जो पीछे हुआ कि एक बहुत बड़ा एस्केलेशन मैंने भारत विचार पे अपने डिकोड पे आपको बताया था, आज यही बात मार्को रूबियो रिएटरेट कर रहे हैं कि भाई आज 2 बातें हुई जैसा जो मैं प्रेडिक्ट करता रहा हूँ कि सीज़ फायर का नया डेफिनिशन क्या है, ये जो मैं आपको कह रहा था कि ये आज ट्रम्प ने रिएटरेट कर दिया और मैंने आपको बोला था कि अब की बार सबसे बड़ा एस्केलेशन होने की देर है बिकॉज़ पुतिन भी थक चुका है। पुतिन का जो ऑयल इंफ्रा ये हिट कर रहे हैं दैट इज़ द बैकबोन ऑफ हिज़ इकोनॉमी, ये वो ज़्यादा दिन तक सहेगा नहीं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग बिग एस्केलेशन एंड नाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन, नाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अप। मुझे ये बड़ा एस्केलेशन लगता है। देखते हैं क्या होता है क्योंकि मार्को रूबियो एक सभ्य डिप्लोमैट है, अननेसेसरी बातें नहीं करते। अगर रूबियो ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि चीज़ों में एक साइज़ेबल एस्केलेशन होने की संभावना है और एस्केलेशन में एन वाला ऑप्शन भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। भगवान करे ये कभी ना हो, ईश्वर से कामना ही है, कभी सोचा भी ना लोग, बट आप जानते हैं कि पीछे दुनिया में ऐसा हो चुका और ऐसा होने से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। ये एक नई चीज़ है जो सामने आई है।